नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर ईशान सैनी। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे पौधों और देवताओं के बीच का संबंध सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की निरीक्षण, पर्यावरण विज्ञान और मानव अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। तुलसी, कमल और बेल की विशेषताएं प्रकृति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी है, क्या ये ज्ञान सिर्फ भारत तक सीमित था या फिर दुनिया भर की सभ्यताओं ने भी वनस्पति को इसी तरह समझा? आज हम इसी रहस्य को गहराई से डिकोड करेंगे। हमने देखा था कि प्रकृति संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। तो कैसे डिसाइड हुआ कि कौन से पौधा किस देवता से जुड़ा हुआ है? और क्या इसके पीछे कोई एंशिएंट इकोलॉजिकल या फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क था? इसी सवाल को समझने के लिए वैदिक ग्रंथ, प्राचीन संस्कृति और दुनिया भर के अलग अलग परंपराएं के तरफ चलेंगे। अगर हम भारत के प्राचीन ग्रंथ देखें तो पौधों की भूमिका केवल खेतों या दवा तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन और स्वास्थ्य के रक्षक के रूप में समझा गया। वेदों में पेड़ पौधों का जीवित आध्यात्मिक संस्थाएं यानी लिविंग स्पिरिचुअल एंटिटी से माना गया है। ऋग्वेद में औषधि शब्द बार बार आता है। आज हम औषधि को केवल दवा समझते हैं, लेकिन ऋग्वेद के ऋषियों के लिए ये जीवन और पोषण देने वाली शक्तियां थी। आइए सुनते हैं ऋषि उन्हें किस तरह संबोधित करते थे। हे औषधियों, हमें आरोग्य दो। दिव्य शक्ति हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इसी तरह यजुर्वेद में वनस्पतियों को जीवन का धारण करने वाली ऊर्जा का स्रोत बताया गया है, और अथर्ववेद तो लगभग एक प्राचीन औषधि विज्ञान के ग्रंथ जैसा प्रतीत होता है, और ना जाने कितने ही औषधि उपयोग का वर्णन किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? एंशिएंट वैदिक कल्चर में प्लांट्स को मेडिसिन, इकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के इंटरसेक्शन पर देखा गया, यानी जीवन और स्वास्थ्य के रक्षक के रूप में समझा गया। वैदिक फिलॉसफी में एक और दिलचस्प कंसेप्ट है प्रणा का, जिसका मतलब होता है लाइफ एनर्जी। प्राचीन लोगों का विश्वास था कि पेड़ पौधे प्रणा को स्टोर और सर्कुलेट करते हैं। अगर इसे आधुनिक विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो पौधे सनलाइट को कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं। यानी प्लांट असल में जीवन में अर्थ के एनर्जी कन्वर्टर्स हैं। इसलिए प्राचीन सभ्यताओं में पेड़ पौधों को लाइफ पिलर्स माना गया है। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि कभी कभी एक ही पौधे को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देवी देवताओं से जोड़ा जाता है। कमल लक्ष्मी और ब्रह्मा से जुड़ा है, लेकिन इजिप्ट में कमल को पुनर्जीवन और नई जिंदगी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह हर सुबह सूरज के साथ फिर से खिलता है। प्राचीन इजिप्ट की परंपरा में कहा गया है कि कमल से सूर्य देव का उद्गम हुआ। मेडिटेरियन सभ्यताओं में ऑलिव वृक्ष को पवित्र यानी सैक्रेड माना गया। क्रिश्चियन परंपरा में ऑलिव की शाखा शांति और डिवाइन ब्लेसिंग का प्रतीक है, और इस्लामिक ग्रंथों में भी ऑलिव को एक ब्लेस्ड ट्री बताया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि अलग अलग सभ्यताओं के बावजूद पौधों से जुड़े प्रतीक और अर्थ अक्सर एक जैसे ही नजर आते हैं। अगर हम अलग अलग परंपराओं को एनालाइज करें तो वनस्पति और भगवान के बीच के कनेक्शन अक्सर 5 पैटर्न्स फॉलो करते हैं। मैं इसे कहता हूं 5 ओरिजिन ऑफ प्लांट डाइटी मैपिंग। पहला, लोकल इकोलॉजी यानी स्थानीय प्रकृति रूल। जो प्लांट किसी रीजन में डोमिनेंट होते हैं वो सैक्रेड बन जाते हैं, जैसे इंडिया में पीपल, लेबनान में सेडार और यूरोप में ओक ट्री।
दूसरा है फार्माकोलॉजी यानी औषधीय महत्व रूल। जो प्लांट स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल होते हैं वो डिवाइन प्रोटेक्शन से जुड़ जाते हैं, जैसे तुलसी, नीम, बेल। तीसरा है मॉर्फोलॉजी यानी रूपक और आकार रूल। कभी कभी प्लांट के आकार भी सिंबोलिज्म क्रिएट करते हैं। बेल के 3 लीफलेट्स शिवा का त्रिशूल और लोटस कॉस्मिक सिमेट्री को दर्शाते हैं। चौथा है सीजनलिटी यानी ऋतु संकेत रूप। कुछ प्लांट्स विशेष ऋतु का इशारा देते हैं, जैसे कमल खिलना मॉनसून और हार्वेस्ट का सीजन, इसलिए तो प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि सिंबल बन गया। और पांचवा सोशल एनफोर्समेंट यानी सामाजिक परंपरा रूल। धर्म का प्रयोग कंजर्वेशन रूल्स एनफोर्स करने के लिए किया गया, जैसे सैक्रेड ग्रूव्स एंड टेम्पल फॉरेस्ट्स। ट्री कट करना टैबू बना दिया गया। आज की इकोलॉजिकल रिसर्च ने दिखाया है कि ये सैक्रेड फॉरेस्ट अक्सर बायोडाइवर्सिटी रिफ्यूजीज बन गए। यहाँ रेयर स्पीसीज सदियों तक बची रहती हैं। अगर हम पवित्र पौधों को सिर्फ रिलीजियस रिचुअल समझें तो शायद हम उनका असली अर्थ खो देते। दरअसल ये पौधे हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति सिर्फ रिसोर्स नहीं बल्कि जीवन का आधार है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी मंदिर में तुलसी या बेल पत्थर चढ़ाते देखें या किसी तालाब में कमल खिलता देखें, शायद आप उन्हें सिर्फ रिलीजियस सिंबल नहीं, नेचर का हिडन साइंटिफिक विजडम के रूप में देखेंगे। क्या प्राचीन सभ्यताओं ने सिर्फ सिंबोलिज्म बनाया या फिर उन्हें प्रकृति की इंटेलिजेंस को समझ लिया? अगला एपिसोड इस मिस्ट्री को एक गहराई से डिकोड करेंगे और हम जानेंगे कि वो कौन सी 104 वनस्पतियां हैं जिनको देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। क्या ये सिर्फ परंपरा है या इन पौधों के पीछे छुपा है एक डीप इकोलॉजिकल एंड बॉटनिकल लॉजिक? सच क्या है ये जानेंगे अगले एपिसोड में। अभी तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके दोस्तों से शेयर जरूर करें।